नमस्कार साथियों, स्वागत है सम्यक दृष्टि चैनल पर। आज हम जानेंगे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के बारे में। आखिर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर कौन है? भारत के बाहर अन्य देशों में उनका क्या प्रभाव है? अवलोकितेश्वर को किन किन नामों से जानते हैं? मूर्तिकला में अवलोकितेश्वर की क्या पहचान है? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर बौद्ध धम्म में सबसे प्रमुख बोधिसत्व हैं, जिन्हें 108 नामों से जाना जाता है, जिनमें लोकेश्वर विश्व के भगवान यानी विश्वनाथ, पद्मपाणि कमल को धारण करने वाले, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा नारी का स्वरूप, भोलेनाथ बुद्ध की करुणा का प्रतीक तथा नीलकंठेश्वर नीली गर्दन वाले। अवलोकितेश्वर का सबसे पहला उल्लेख बौद्ध धम्म की महायान शाखा के ग्रंथ अवतंसक सुत्त में किया गया है, जिसे सद्धम पुंडरीक सुत्त या लोटस सुत्त से पहले का ग्रंथ माना गया है। सद्धम पुंडरीक सुत्त के 25वें अध्याय में अवलोकितेश्वर का वर्णन किया गया है। सद्धम पुंडरीक सुत्त के अनुसार अवलोकितेश्वर को पशुओं की रक्षा करने वाला और लोगों द्वारा पुकारे जाने पर उनकी मदद करने वाले के रूप में देखा जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को 33 देवों के स्वरूप में जाना जाता है, जिनमें 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति शामिल हैं। कनिष्क कास्केट, जो कि लगभग 137 ईसा पूर्व का है, इसमें ब्रह्मा और इंद्र को बुद्ध की उपासना करते हुए दिखाया गया है। इसके साथ खरोष्ठी लिपि में लिखवाएं सम्राट कनिष्क के शिलालेख प्राप्त हुए थे। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसंग ने अपने यात्रा विवरण द ग्रेट टांग रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन, जिसमें भारत में अवलोकितेश्वर की पूजा किए जाने का उल्लेख किया है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा से ही किसी विशेष कारण से अवलोकितेश्वर को हटाकर शिव नाम का प्रयोग किया है। ह्वेनसंग ने लिखा है, माउंट पोटालका पर अवलोकितेश्वर का निवास स्थान है, जहां उनकी पूजा की जाती है। माउंट पोटालका तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अंबासमुद्रम के पास स्थित है। ह्वेनसंग के तांग अभिलेखों में वर्णित इस पर्वत का वास्तविक नाम पोतिकाई या पोतियल है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक के समय से इस क्षेत्र में बौद्ध धम्म के प्रसार के साथ यह बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान था, जहां बहुत से बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। माउंट पोटालका बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के कारण प्राचीन काल से दक्षिण भारत के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान रहा है। इस स्थान ने बाद में तिब्बती संस्कृति में पोटाला पैलेस ल्हासा के रूप में प्रसिद्धि पाई। वर्तमान में यह स्थान आधुनिक हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अवलोकितेश्वर को तिब्बत में प्रचलित बौद्ध धम्म में एक प्रमुख देवता माना जाता है। गंडव्यूह सुत्त में अवलोकितेश्वर की भूमिका एक शिक्षक की है, जो कि सर्वशक्तिमान उद्धार करता है। वे महान करुणा की विधि सिखाते हैं, जिसका उद्देश्य सभी संवेदनशील प्राणियों को हर प्रकार के भय से मुक्त करना है, ताकि उन्हें पूर्ण जागृति की ओर ले जाया जा सके। तिब्बती बौद्ध परंपरा की मान्यताओं के अनुसार अवलोकितेश्वर के हृदय से तारा देवी का जन्म हुआ है। तारा देवी को आर्या तारा, श्यामा आदि नामों से जाना जाता है। तारा देवी, जिनकी पूजा बौद्ध धम्म की महायान शाखा में महिला बोधिसत्व के रूप में की जाती है, समय के साथ महायान के बदलते स्वरूप यानी वर्तमान हिंदू धर्म में तारा देवी की पूजा काली के रूप में की जाती है। सद्धम पुंडरीक सुत्त या लोटस सुत्त में अवलोकितेश्वर के विभिन्न रूपों और अवतारों का उल्लेख किया गया है। इसी ग्रंथ में अवलोकितेश्वर को नीलकंठ महादेव के रूप में वर्णित किया गया है। कारंडव्यूह सुत्त एक मंगलयान सुत्त है, जिसे 4वीं शताब्दी के अंत और 5वीं शताब्दी की शुरुआत में संकलित किया गया था। कारंडव्यूह सुत्त के अनुसार बहुत से देवी देवताओं की उत्पत्ति बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के शरीर से हुई है, जिनमें सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति अवलोकितेश्वर की आंखों से हुई। महेश्वर का जन्म अवलोकितेश्वर के माथे से हुआ। ब्रह्मा का जन्म अवलोकितेश्वर के कंधों से हुआ। नारायण या विष्णु का जन्म अवलोकितेश्वर के हृदय से हुआ। महालक्ष्मी का जन्म अवलोकितेश्वर के घुटनों से हुआ। सरस्वती का जन्म अवलोकितेश्वर के दांतों से हुआ। वायुदेव का जन्म अवलोकितेश्वर के मुंह से हुआ है।
वरुण का जन्म अवलोकितेश्वर के पेट से हुआ और देवी पृथ्वी का जन्म अवलोकितेश्वर के पैरों से हुआ है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के 108 अवतार हैं, जिनमें महिला बोधिसत्वों को भी शामिल किया गया है। ह्वेनसंग ने लिखा है कि तिब्बत और चीन में बौद्ध अनुयायी अवलोकितेश्वर को एक दिव्य रक्षक के रूप में देखते थे। अवलोकितेश्वर के रूपांतरण। समय के साथ अवलोकितेश्वर को पुरुष और महिला दोनों रूपों में दिखाया जाने लगा। भारत में उनका चित्रण पुरुष के रूप में किया गया तथा चीन और जापान में उन्हें करुणा की देवी के रूप में स्त्री रूप में चित्रित किया गया। भारत में अवलोकितेश्वर की पूजा गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के प्रमुख बौद्ध स्थल जैसे नालंदा, अजंता और एलोरा में उनकी मूर्तियां और चित्रण पाए गए हैं। एशिया में अवलोकितेश्वर का विस्तार। जैसे जैसे बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैला, अवलोकितेश्वर की पूजा विभिन्न रूपों में एशियाई देशों में विकसित हुई। चीन, यहां अवलोकितेश्वर को गुआनयिन के रूप में जाना गया। गुआनयिन को करुणा की देवी के रूप में पूजा जाता है। जापान में उन्हें कन्नन या कानून कहा गया। तिब्बत, यहां अवलोकितेश्वर को चेनरेजिक कहा जाता है। श्रीलंका में अवलोकितेश्वर की पूजा नाथदेव के रूप में आज भी की जाती है। इसी प्रकार म्यांमार में अवलोकितेश्वर की पूजा लोकनाथ के रूप में की जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में भी अवलोकितेश्वर की पूजा उनके विभिन्न रूपों में होती है। ऐतिहासिक मूर्तिकला और चित्रण। अजंता और एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र स्थित अजंता और एलोरा की गुफाओं में अवलोकितेश्वर की सुंदर मूर्तियां और भित्तिचित्र मौजूद हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों में उनकी मूर्तियां मिली हैं, जो गुप्तकालीन शैली को दर्शाती हैं। तिब्बती कला के ठंगका चित्रों में अवलोकितेश्वर को 1000 भुजाओं और आंखों के साथ दिखाया गया है, जिसमें भुजाओं की संख्या उनके गुणों को दर्शाती है। तो साथियों, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार यह था बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का ऐतिहासिक महत्व एवं उनसे जुड़े प्रमाण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर के माध्यम से यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।